नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हनुमान चालीसा के बारे में कि हनुमान चालीसा कब लिखी गई, इसके पीछे का रहस्य क्या है और इसे चालीसा क्यों कहा जाता है। इसको हम कैसे पढ़ें कि हमें इसका पूरा फल मिले। यह सारी बातें हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें और अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। यह तो हम सब जानते ही हैं कि हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि वे अजर और अमर हैं। उन्हें अमरत्व का वरदान जो मिला हुआ है, वे जब तक चाहें शरीर में रहकर इस धरती पर मौजूद रह सकते हैं। फिर इस बात के लिए ही हनुमान चालीसा का आधुनिक दुनिया में महत्व नहीं बढ़ा, बल्कि इसलिए कि पूरे ब्रह्मांड में हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी भक्ति से हर तरह के संकट तुरंत ही हल हो जाते हैं, और यह एक चमत्कारिक सत्य है। हनुमान चालीसा को महान कवि तुलसीदास जी ने लिखा था। हनुमान चालीसा से पहले भी हनुमान जी पर कई चालीसा लिखी गई और कई स्तुतियां भी लिखी गई, लेकिन हनुमान चालीसा का महत्व इसलिए आधुनिक युग में है क्योंकि यह पढ़ने और समझने में बहुत ही सरल है, और यह भी कि इस चालीसा में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का वर्णन हो जाता है, जिससे उनकी भक्ति करने में आसानी होती है। हनुमान जी की भक्ति के लिए आप कुछ भी पढ़ें, लेकिन हनुमान चालीसा सच में ही अपने आप में एक संपूर्ण रामचरितमानस की तरह है। हनुमान चालीसा लिखने वाले तुलसीदास जी राम के बहुत बड़े भक्त रहे हैं। उनके इसी विश्वास के कारण बादशाह अकबर ने उन्हें अपना बंदी बना लिया और कहते हैं कि वहीं बैठकर उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा था। अंत में ऐसा कुछ हुआ कि बादशाह अकबर को उन्हें छोड़ना पड़ा। अब बात करते हैं कि हनुमान चालीसा को चालीसा क्यों कहते हैं। इसका कारण यह है कि इसमें 40 छंद हैं, जिसके कारण इसको चालीसा कहा जाता है। यदि कोई भी इसका पाठ करता है तो उसे चालीसा पाठ बोला जाता है। आधुनिक युग की भागम भाग में हनुमान चालीसा ही एक ऐसा पाठ है जिसे तुरंत ही आसानी से पढ़ा जा सकता है, लेकिन उसके लिए हनुमान जी की भक्ति होना बहुत ज़रूरी है। हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का बहुत ही महत्व है। इस चालीसा को पढ़ते रहने से व्यक्ति के मन में साहस, आत्मविश्वास और पराक्रम का संचार होता है। इसके कारण ही वह संसार पर विजय भी प्राप्त कर लेता है। हनुमान चालीसा पढ़ने से मन शांत होता है, तनाव मुक्त हो जाता है। सुरक्षित यात्रा के लिए अक्सर हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। इससे लाभ मिलता है और भय नहीं लगता है। किसी भी प्रकार की इच्छा होने पर भगवान हनुमान के चालीसा का पाठ पढ़ने से अवश्य ही लाभ मिलता है। हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार के दिन सुबह उठकर हनुमान जी के चित्र या प्रतिमा के सामने बैठकर ही करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा 1 से 3 बार करना शुभ माना जाता है। पाठ करने से पहले गाय के घी या तिल के तेल का दिया जलाएं और एक लोटे में जल भरकर रखें और हनुमान जी के सामने 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। गुड़ या बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं और चालीसा पूरे होने पर उस जल को प्रसाद की तरह ग्रहण कर लें। ऐसा लगातार 11 मंगलवार करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। परंतु ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा नहा धोकर और साफ कपड़े पहनकर ही करें। कौन कौन यह बात जानता है कि हनुमान चालीसा कब लिखा गया? शायद ही कुछ लोग यह बात जानते होंगे। तो चलिए जानते हैं कि हनुमान चालीसा कब और कहाँ लिखा गया। पवन पुत्र हनुमान जी की आराधना तो सभी लोग करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, और यह कब लिखा गया और कहाँ लिखा गया, इसकी उत्पत्ति कहाँ और कैसे हुई, यह जानकारी बहुत ही कम लोगों को होगी। यह बात 1600 ईस्वी की है। यह काल अकबर और तुलसीदास जी के समय का काल था। एक बार तुलसीदास जी मथुरा जा रहे थे। रात होने से पहले उन्होंने अपना पड़ाव आगरा में डाला। लोगों को पता लगा कि तुलसीदास जी आगरा में पधारे हैं। यह सुनकर उनके दर्शनों के लिए लोगों का तांता लग गया। जब यह बात बादशाह अकबर को पता लगी तो उन्होंने बीरबल से पूछा कि यह तुलसीदास कौन है। तब बीरबल ने बताया
इन्होंने ही रामचरितमानस का अनुवाद किया है। यह राम भक्त तुलसीदास जी हैं। मैं भी इनके दर्शन करके आया हूँ। अकबर ने भी उनके दर्शन की इच्छा व्यक्त की और कहा, मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। बादशाह अकबर ने अपने सिपाहियों की एक टुकड़ी को तुलसीदास जी के पास भेजा और तुलसीदास जी को बादशाह का पैगाम सुनाया कि आप लाल किले में हाजिर हों। यह पैगाम सुनकर तुलसीदास जी ने कहा कि मैं भगवान श्री राम का भक्त हूँ, मुझे बादशाह और लाल किले से क्या लेना देना, और लाल किले जाने के लिए साफ मना कर दिया। जब यह बात बादशाह अकबर तक पहुंची तो उनको बहुत बुरा लगा और उनको बहुत गुस्सा आया और बादशाह अकबर गुस्से में लाल ताल हो गया और उन्होंने तुलसीदास जी को जंजीरों से जकड़वा कर लाल किले लाने का आदेश दिया। जब तुलसीदास जी जंजीरों से जकड़े लाल किला पहुंचे तो अकबर ने कहा कि आप कोई करिश्माई व्यक्ति लगते हो, कोई करिश्मा करके दिखाओ। तुलसीदास ने कहा, मैं तो सिर्फ भगवान श्री राम जी का भक्त हूँ, कोई जादूगर नहीं हूँ जो आपको कोई करिश्मा करके दिखाऊं। अकबर यह सुनकर आग बबूला हो गया और आदेश दिया कि इनको जंजीरों से जकड़कर काल कोठरी में डाल दिया जाए। दूसरे दिन इसी आगरा के लाल किले पर लाखों बंदरों ने एक साथ हमला बोल दिया। पूरा किला तहस नहस कर डाला। लाल किले में त्राही त्राही मच गई। तब अकबर ने बीरबल को बुलाकर पूछा कि बीरबल, यह क्या हो रहा है? तब बीरबल ने कहा, हुजूर, आप करिश्मा देखना चाहते थे तो देखिए। अकबर ने तुरंत तुलसीदास जी को काल कोठरी से निकलवाया और जंजीरें खोल दी गई। तुलसीदास जी ने बीरबल से कहा, मुझे बिना अपराध के सजा मिली है। मैंने काल कोठरी में भगवान श्री राम और हनुमान जी का स्मरण किया। मैं रोता जा रहा था और रोते रोते मेरे हाथ अपने आप कुछ लिख रहे थे। यह 40 चौपाई हनुमान जी की प्रेरणा से लिखी गई हैं। कारागार से छूटने के बाद तुलसीदास जी ने कहा, जैसे हनुमान जी ने मुझे कारागार के कष्टों से छुड़वाकर मेरी सहायता की है, उसी तरह जो भी व्यक्ति कष्ट में या संकट में होगा और इसका पाठ करेगा, उसके कष्ट और सारे संकट दूर होंगे। इसको हनुमान चालीसा के नाम से जाना जाएगा। उस समय अकबर जी बहुत लज्जित हुए और तुलसीदास जी से माफ़ी मांगने लगे और पूरी इज्जत और पूरी हिफाजत लाओ लश्कर से मथुरा भिजवाया। आज हनुमान चालीसा का पाठ सभी लोग कर रहे हैं और हनुमान जी की कृपा उन सभी पर हो भी रही है और सभी के संकट भी दूर हो रहे हैं। हनुमान जी को इसीलिए संकट मोचन भी कहा जाता है। तो यही था रहस्य कि हनुमान चालीसा को कब और कहाँ लिखा गया। बोलिए श्री वीर बजरंगबली हनुमान की जय।